मतलब सीधी सीधी हम ये बोल सकते हैं कि हमने उनकी सीट देकर के सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, धोखा तो नहीं कह सकते। नहीं, हम तो यही मानते हैं, हम किसान हैं। ये है कि सरकार को सोचना चाहिए, मैं यही सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में विचार। किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि प्याज लगाएं, आलू लगाएं, लहसुन लगाएं, लेकिन सभी जो नियम, नीति, कानून और निर्यात की जो नीतियां हैं उनको देखकर ही साथ में थे। तो सोचा कि यह वीडियो एक बना दिया जाए। ऋषभ दादा के बहुत ज्यादा सवाल थे, तो किसान मित्रों यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर सभी किसान मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम हमारे सभी मित्रों के साथ में और हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ में एक बहुत अच्छे विचारों को सभी के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें हमारे ऋषभ दादा, हरिओम जी पाटीदार साहब, चेतन जी, पवन पाटीदार, अनिल पाटीदार और इधर हमारे सेठ भाई दिलीप पाटीदार किराने की दुकान चलाते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि एक किसान एक साल उसने 2 बीघे का प्याज लगाया। 2 बीघा का जब उसने प्याज लगाया और किस्मत से जैसे ये 2017 निकला था, उसके बाद में जो ये 2022 में किसानों को रेट ना मिलने की जो समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि हर किसान यही बोल रहा है कि इस बार रेट नहीं आएगा, रेट नहीं आएगा। अब महंगाई किस चीज से कम होती है? सिर्फ किसानों की फसल से। आलू सस्ते रेट पे खिलाना है, प्याज सस्ते रेट पे खिलाना है, लहसुन सस्ते रेट पे खिलाना है। जिस प्रकार से पिछले साल मंडियों में देखा हमने 10-10 हजार बोरियों की आमदनी लहसुन की थी, उसके बावजूद भी बाजार 250 रुपए का हम लोगों को देखने को मिला। 1 लाख कट्टे में भी 50 रुपए, 55 रुपए का बाजार हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन ऋषभ भाई के कुछ उत्सुकतापूर्ण सवाल है जिसका जवाब मैं दूंगा। जयराम जी की मित्रों, मेरे सभी किसान मित्रों को राम राम। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से मैं मुख्य 4 सवाल अपने कृषक मित्र भाई आशीष जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिन से ये ललक थी सवालों के जवाबों की, और आज हम बहुत दिन में मिले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनसे पूछूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आशीष भाई जी, आप लगभग प्याज की 100% खेती करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 30 बीघा की जो प्याज होती है उसका लागत खर्च क्या आता है, और लगभग प्रकृति साथ दे या प्रकृति नाराज हो, ऐसी एवरेज स्थिति में हम लगभग कितना उत्पादन ले सकते हैं? हाँ, तो ऋषभ भाई ऐसे 5 तरह की जैसे हमने खेती की, तो 5 तरह की खेतियों को रखने के लिए हमारे पास में पर्याप्त व्यवस्था भी होना चाहिए रखने की। उसमें उसका समय अलग होता है, उसकी हार्वेस्टिंग का समय अलग होता है। और रही बात मेरी, तो मैं लगभग 2018 के बाद से कंटिन्यू प्याज की खेती अपने पूरे 99% रकबे में कर रहा हूँ। तो उससे मेरे को ये बेनिफिट है कि एक तो बार बार किसी भी इम्प्लीमेंट का नया ना लेना। 5 साल में मैंने अभी तक एक भी इम्प्लीमेंट नहीं खरीदा, तो ये भी एक मेरा मतलब एक फायदा ये हो सकता है। जैसे मान लो हमने आलू की खेती स्टार्ट बीच में से करी, तो हम लोगों को वापस से उसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का इम्प्लीमेंट खरीदने पड़ते हैं। तो इससे मेरे को ये शुरू साल मेरे को 2 साल समस्या पैदा हुई, और उसके बाद में जो उत्पादन की यदि हम बात करें तो लगभग एक एवरेजन उत्पादन यदि हम माने 1 साल का, तो प्रकृति यदि साथ देती है तो 150 कट्टा का उत्पादन जो है वह लगभग आ जाता है। और 150 कट्टे का बीघे का हमारा जब उत्पादन आ गया, और यदि उसका भाव एवरेजन, हम ज्यादा बड़े भाव की बात नहीं करें, यदि सितंबर में हम लोगों ने 20 से 22 रुपए किलो का भी हमने यदि प्याज का विक्रय कर दिया, तो भी मतलब एक सम्मानजनक स्कोर हमारे आप जो प्रॉफिट है वह हमारे गेहूं से लगभग 2 गुना हम लोगों को मिल जाता है। अच्छा, तो पूरी एक तरफा खेती करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। अच्छा, जैसे इस बार हम देख पा रहे हैं सरकार नदारद है, और किसी प्रकार से भी हमें किसी किसान से भी उत्सुकता देखी नहीं जा रही है, तो क्या इस वर्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस वर्ष का देखो शुरू से ही चल रहा है कि रेट मिलना चाहिए था किसानों को। सरकार ने भी जैसे मई के महीने में घोषणा करी थी कि 7 लाख मीट्रिक टन हम प्याज की खरीदी करेंगे, और चीन से हम किसी भी प्रकार से लहसुन का आयात नहीं करेंगे। आलू का निर्यात हमारा जो पिछले वर्ष 30% निर्यात हुआ था, इस बार हम
50 से 60% दूसरी अरब कंट्रियों को आलू का निर्यात भी करेंगे। लेकिन सरकार ने किसी भी तरह से किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं किया। ना भारतीय प्याज, लहसुन और आलू और सोयाबीन, इन फसलों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा ऋषभ जी। आने वाले समय में यदि सरकार ने आयात ही आयात किए और निर्यात नहीं किए तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार की फसल में सरकार की रुख देखते हुए हम गेहूं के उत्पादन के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? हाँ, यदि हम लोगों को उत्पादन नहीं है, यदि मान लो कि जैसे इस बार प्रकृति ने अच्छा साथ दिया और उत्पादन अच्छा हुआ, तो हम लोगों को गेहूं से लगभग 1.5 पैसा आज भी मिल रहा है, 13-14 रुपए किलो के में। अच्छा, आपने कारण यूं है उसका कि उत्पादन अच्छा हुआ है। लेकिन यदि एवरोजाल यदि हम लोगों को 100 कट्टे का उत्पादन आया है तो फिर बिल्कुल उसमें गेहूं से भी कम पैसा हम लोगों को मिला। अच्छा, हम जो प्याज की खेती है जी, इसको शुरू से अंतिम स्तर तक गोडाउन में रखने तक या बाजार बिक्री तक हम लगभग कितने रुपए तक पहुंच सकते हैं? इसमें यदि आप लोगों ने इसकी रोप डाला, रोपनी हम जब डालते हैं, कण डालते हैं खेतों में, उस समय से यदि इसका खर्चा जोड़ा जाए तो लगभग सितंबर तक इसका सूखत वगैरह भी बैठती है, सड़क भी होती है। यदि सुपर प्याज है अपना, और यदि मान लो अपना प्याज डैमेज है या हम लोगों को लग रहा है कि एवरेज प्याज इसका स्टॉक नहीं किया जा सकता, तो उसको 10 रुपए किलो में हम लोगों को बेच के निकल जाना चाहिए शुरू में। यदि माल सुपर नहीं है, उसकी जर्नी यदि लंबी दिख रही है हम लोगों को, सितंबर अक्टूबर में ही हमेशा प्याज ने इतिहास रचा है। ऐसा नहीं है कि हम जो जुलाई के महीने में एक आध साल 5 साल में निकल जाता है, ऐसा जैसा पिछला 2024 निकल के गया। तो क्या हम इस वर्ष थोड़ी बहुत उम्मीद बना के रख सकते हैं? नहीं, उम्मीद तो अभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसान है जब तक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो उम्मीद कभी नहीं छोड़ता है। बाकी उद्योगपति रहता है, उसको यदि घाटा हो जाता है तो उसकी सरकार मददें कर देती है, उसका ऋण माफ कर देती है, लेकिन किसान घाटा सहकर वापस से अपनी दूसरी फसल में लग जाता है। अब हम बात करें, आपने अभी एक प्रश्न पूछा था कि कितना खर्चा आता है, तो 1 बीघे में लगभग उसकी रोपनी से लेकर एंड तक, जब तक प्याज की जर्नी चलती है, मतलब कि जब तक हम उसका स्टॉक करते हैं, उस समय पर ऋषभ जी हम लोगों को करीबन 50 से 55 हजार रुपए तक का खर्चा आता है। और दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश की बातें कर रहे हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी पर अपनी कृषि का देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि हमारी ओलावृष्टि से हमारी प्याज टूट गई या किसी प्राकृतिक कारणों से हमारी प्याज खराब हो गई या हमारी लहसुन खराब हो गई या हमारे आलू खराब हो गए, तो हॉर्टिकल्चर विभाग साफ मना कर देता है कि किसी भी प्रकार से इसके ऊपर बीमा नहीं हुआ। जबकि महाराष्ट्र में यह बात अलग है। महाराष्ट्र में जब भी नुकसान होता है तो महाराष्ट्र की सरकार किसानों का साथ देती है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल भी हॉर्टिकल्चर विभाग वालों के पास पहुंचाती है, किसान सिर्फ धक्का खाने के लिए मजबूर होता है, जैसा हमने पिछले 2024 में देखा। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि इस बार अपन ने सरकार को भरोसा करके मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें दी हैं और 29 सीटों का खामियाजा हमें नुकसान भुगत के निकलना हो रहा है, तो मतलब हम तो बहुत ज्यादा घाटे में हो गए इस बार। अपन इसके विषय में अपन राजनीति नहीं करना चाहते। नहीं, राजनीति अपन नहीं करना चाहते, पर अपनी सरकार से सवाल तो कर सकते हैं। हाँ, सरकार से हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? किसानों को हमेशा एक होके रोड पे आना पड़ेगा। जब तक किसान रोड पर नहीं आएगा, जब तक आंदोलन नहीं करेगा, तब तक इन चीजों का कोई भी हल हम लोगों को मिलने वाला नहीं। बात करें सरकार की, तो सरकार ने बहुत से विकास किए हैं, हम जानते हैं, मानते भी इस चीज को, विकास बहुत ज्यादा किए हैं, किंतु किसानों के लिए तो बिल्कुल 101% बिल्कुल नदारद दिख रही है। नहीं, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को, हमारी भारत सरकार को भी, हमारे मध्य प्रदेश से ही हमारे कृषि मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, तो हम किसानों को सब उनसे यही आग्रह करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, यदि मान लो किसी एक मुल्क को प्याज नहीं जा रहा है भारत का, तो बहुत सारी पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप कहीं भी प्याज का, लहसुन का, आलू का, सोयाबीन का निर्यात कर सकते हैं। लेकिन तेल का आयात किया जा रहा है भारत में। अब पूरा मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह जी को भी पता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, सोया प्रदेश कहा जाता है।
उसके बावजूद भी दूसरे देशों से पाम ऑयल का आयात किया जाता है। तो इस नीति को स्पष्ट करना चाहिए ना सरकार को। करना चाहिए सरकार को, इसके बारे में हम सोचना कैसे समझे कि सरकार ने क्यों आयात किया। चाहिए। बस वही तो बात है, सरकार फ्री में खिलाना चाहती है ना। फ्री का जब तक भारत देश में बंद नहीं होगा तब तक किसान ऐसे ही एक दूसरे के मुंह ताकता रहेगा। मतलब सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि हमने 29 सीट देकर के सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, धोखा तो नहीं कह सकते, नहीं, हम तो यही मानते हैं, हम किसान हैं। यह है कि सरकार को सोचना चाहिए, मैं यही सोचना चाहिए, सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे शिवराज सिंह जी ने सोचा भी था, भावंतर भी लगाया था, प्याज की खरीदी भी की थी, लेकिन उसके बाद से सरकार सत्ते में आ गई कि यदि इस प्याज के पीछे हम पड़ गए तो अटल जी की सरकार भी गिर चुकी है प्याज के चक्कर में 98 में। तो इसलिए सरकार ज्यादा प्याज लहसुन के पीछे नहीं पड़ती। यही समस्या है कि हो सकता है प्राकृतिक कारणों से उत्पादन बढ़ गया या किसानों ने अच्छा पैसा मिला 2-3 साल तो किसानों ने उसका रकबा बढ़ा दिया। तो सरकार बोलती है उत्पादन बढ़ा, हम लोगों ने उत्पादन बढ़ा दिया तो उसका परिणाम हम लोगों को आज सरकार ने ये दे दिया, किसी भी मुल्क को ज्यादा मात्रा में प्याज का निर्यात नहीं हो रहा है। तो ये सब कारण है। तो सभी किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि प्याज लगाएं, आलू लगाएं, लहसुन लगाएं, लेकिन सभी जो नियम, नीति, कानून और निर्यात की जो नीतियां हैं उनको देखकर ही खेती करें, क्योंकि YouTube चैनल पर भी जानकारियां मिलती रहती है। प्रश्न करने वाले, जैसे कि मैं अभी कल अपने वीडियो में बताया था कि मेरे ही दोस्त लोग मेरे ऊपर ही सवाल कर रहे हैं, तो आज हम सभी साथ में थे तो सोचा कि यह वीडियो एक बना दिया जाए। ऋषभ दादा के बहुत ज्यादा सवाल थे। तो किसान मित्रों, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर। सभी साथियों को जय श्री राम और जय बलराम, जय किसान, जय जवान।